साहित्य में नारी मुक्ति को लेकर स्त्री विमर्श की गूंज 1960 ईस्वी में पश्चिम से हुई थी। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद से लेकर आज तक अनेक पुरुष लेखकों ने स्त्री समस्या को अपना विषय बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में स्त्री चेतना और सृजना के बीचों बीच खड़ी दिखाई देती है। पश्चिम के प्रभाव के कारण इस काल में नई चेतना का विकास हुआ। हिंदी साहित्यकारों ने स्त्री पात्रों के प्रति पूरी संवेदना के साथ उनकी महानता का चित्रण किया। स्त्री को लेकर पिछले 50 वर्षों में काफ़ी काम हुआ है, मगर समाजशास्त्र की दृष्टि से स्त्री विमर्श हिंदी साहित्य में बहुत बाद में बहस का मुद्दा बना। डॉक्टर ओम प्रकाश लिखते हैं, सन 1974 में प्रगतिशील महिला संगठन का गठन हुआ। इसके बाद ही नारी मुद्दों को अखबार, पत्रिकाओं आदि में प्रमुख स्थान मिलने लगा, जिसमें 4 नाम चर्चित हैं: उषा प्रेमवदा, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी एवं शिवानी। इन्होंने स्त्री मन में छिपी शक्तियों को पहचाना और स्त्री की दिशाहीनता, दुविधा, ग्रस्तता व कुंठा आदि का विश्लेषण भी किया। सामान्यतः विमर्श से तात्पर्य है कि चर्चा, परिचर्चा, संवाद, तर्क वितर्क आदि। दूसरे शब्द में कहा जाए तो जब व्यक्ति किसी समूह में किसी विषय पर चिंतन अथवा चर्चा, परिचर्चा आदि करता है, उसे विमर्श कहा जाता है। स्त्री विमर्श उस साहित्यिक आंदोलन कहा जाता है जिसमें स्त्री अस्मिता को केंद्र में रखकर संगठित रूप से स्त्री साहित्य की रचना की गई। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श अन्य अस्मिता मूलक विमर्शों की भांति ही मुख्य विमर्श रहा है, जो कि लिंग विमर्श पर आधारित है। स्त्री विमर्श को अंग्रेजी में फेमिनिज्म कहा गया है। वैदिक काल स्त्री का उत्कर्ष काल रहा है, किंतु धीरे धीरे समय चक्र के परिवर्तन के कारण स्त्री के पराभव और शोषण का युग प्रारंभ हो गया। अतः युगीन परिस्थिति के अनुरूप मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है। मैत्री पुष्पा की कथा साहित्य के विश्लेषण से भी यह ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में नारी जो शोषित थी, आज वह पढ़ लिखकर स्वावलंबी हो गई है। स्त्री के शैक्षिक होने से सर्वाधिक प्रभाव रूढ़िगत सामाजिक व्यवस्था पर पड़ा है। उसके कई अच्छे बुरे निष्कर्ष भी समाज के सामने हैं। जब समाज बदलता है तो वैचारिक मूल्य, शिक्षा व सभ्यता सभी कुछ प्रभावित होता है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। निरंतर परिवर्तन से ही उन्नति साध्य है। जिस तरह पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नई कोपलें आती हैं, वैसे ही पुरानी पीढ़ी पृष्ठभूमि में चली जाती है और युवा पीढ़ी अपने नए विचारों के साथ उभर कर आती है। मैत्री पुष्पा की कस्तूरी, कुंडल बसे की स्त्री पात्र कस्तूरी सती प्रथा का विरोध कर तर्क प्रस्तुत करती हैं। सती का अर्थ समझाती हैं और कहती हैं, जलकर मर जाने का कैसा व्रत, भस्म हो जाना भी कोई धर्म है, मरने के बाद लोग पूजे, इसलिए जिंदगी खत्म कर दो। आज की युवा पीढ़ी वैचारिक रूप से स्वच्छंद है। अपने विचारों के अनुसार अपना जीवन यापन करना ही स्वतंत्रता समझती है। एक आम कहावत है कि स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, लेकिन मनु भंडारी के शब्दों में ये गलत है। उनका कहना है कि स्त्री ही स्त्री के मन की था पा सकती है, उसकी पीड़ा को दिल से महसूस कर सकती है, उसके दर्द को अभिव्यक्त भी कर सकती है, और यदि वह स्त्री साहित्यकार हो तो बात ही क्या। एक नज़र में तो आपका बंटी मुख्यतः ऐसे बच्चे की कहानी ही नजर आती है जिसमें माता पिता अलग रहे हैं, लेकिन गहराई से इसे सोचे तो शगुन के माध्यम से स्त्री मन की व्यथा, उसकी वेदना स्पष्ट अनुभव की जा सकती है। एक नारी के रूप में, एक माँ व पत्नी के रूप में उसकी पीड़ा पत्थर पर चलती छेनी की तरह अनुभव होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे के अनुभव का आकर्षण इसलिए भी होता है कि कहीं ना कहीं हम स्वयं भी इस अनुभव से जुड़े होते हैं। शायद इसीलिए मनु जी स्त्री विमर्श को बेहतर तरीके से उकेर पाए हैं। वे मानती हैं कि उनकी कुछ कहानियाँ उनकी मानसिक अवस्था की कहानियाँ हैं, जिनका अर्थ उन्होंने दूसरों के बहाने पाया। मनु भंडारी और कृष्णा सोबती की पीढ़ी ने अपने स्त्री होने के अंतरिम अनुभवों को बांटने का प्रयास किया है, परंतु एक व्यापक व्यवस्थात्मक विमर्श तक उड़ान अभी भी बाकी है।
स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का बुनियादी अधिकार है। सदियों से पराधीन रही नारी की इसी स्वतंत्रता की चाह को नारीवाद आंदोलन की संज्ञा मिली है। अपने आरंभिक काल में इस आंदोलन को पुरुष विरोधी आंदोलन के रूप में देखा गया, परंतु बाद में यह स्पष्ट हुआ कि वह आंदोलन पुरुष विरोधी आंदोलन न होकर व्यवस्था विरोधी आंदोलन है। यह आंदोलन परिवर्तन की मांग करता है। परिवर्तन उस व्यवस्था का होना चाहिए अथवा उस मानसिकता में होना चाहिए जो नारी को गुलाम बनाती है। इस संदर्भ में औरत के हक में लेखिका तस्लीमा नसरीन का कथन द्रष्टव्य है। जिस दिन समाज स्त्री शरीर का नहीं उसकी मेधा और श्रम का मूल्य देना सीख जाएगा, सिर्फ उस दिन स्त्री मनुष्य के रूप में स्वीकृत होगी। कृष्णा सोबती भी ऐसी लेखिकाओं में से एक हैं। उन्होंने भी साहित्य में स्त्री को स्त्री की निगाह से देखने का प्रयास किया है। कृष्णा सोबती की रचना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ औरत किसी वैचारिक ढांचे से बंद कर अवतरित नहीं होती। उसके विविध रूप हैं जिसके साथ वह स्वाभाविक रूप से उपस्थित है। स्वाभिमान और विश्वास से भरी ये स्त्रियां वे वास्तविक स्त्रियां हैं जो स्त्री जीवन को नया विस्तार देती हैं। स्त्री चरित्र भी विशिष्ट है। स्त्री का सघन मनोजगत, आत्मसंघर्ष, स्वयं को पहचानने की चाह तथा अधूरापन आदि कई कोण से इस चरित्र की प्रस्तुति हुई है। कृष्णा सोबती लेखिका के रूप में ही नहीं, स्वयं पात्र द्वारा भी अपनी मन स्थिति को पकड़ने का संघर्ष चित्रित करती हैं। खुद को चाहने का संघर्ष धुंधला और अस्पष्ट है। ऐसी मन स्थिति व आत्मसंघर्ष में अवसाद, गहन उदासी स्वाभाविक है। इसी का परिणाम है स्त्री का यह कथन, जिस सड़क का कोई किनारा नहीं, स्त्री वही है। वह आप ही अपनी सड़क का डेड एंड है, आखिरी छोर है। स्त्री मन के इस आत्मसंघर्ष के पीछे वह अतीत है जो उसके जीवन को आमूल चूल प्रभावित करता है। कृष्णा सोबती स्त्री मन के कमजोर और दृढ़ सभी कोनों में झांकती हैं। स्त्री का भरा पूरा जीवन उसे मृत्युशैया पर भी साहसी और दृढ़ बनाए रखता है। स्त्री का यह आत्मसंघर्ष उसकी अस्मिता को नया आकार देता है। यह प्रवृत्ति ही व्यक्ति को अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। आत्मा को पाने की ललक कृष्णा सोबती की स्त्री का आत्मसंघर्ष है। प्रेमचंद स्त्री को उसके गुणों के कारण पुरुष से श्रेष्ठ मानते थे। उनका मानना था कि नारी के जीवन का वास्तविक आधार ही प्रेम है। वह त्याग और वात्सल्य की मूर्ति है और यही उनकी मूल प्रकृति भी है। वे स्त्रियों का बेहद सम्मान करते थे। उनके नारी पात्र सिर्फ एक साहित्यकार की कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि उनके नारी पात्र भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। आरंभ से ही हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है, परंतु प्रेमचंद का साहित्य स्त्री मनोयोग के निकट उनकी परिस्थितियों से परिचित सा लगता है। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को सेवा सदन 1918 ईस्वी में, वरदान 1921 ईस्वी में, प्रेमाश्रम 1921 ईस्वी में, रंगभूमि 1925 ईस्वी में, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगल सूत्र कुल 11 उपन्यासों की अमूल्य निधि समर्पित की है। मैनेजर पांडे लिखते हैं, 20वीं सदी के भारतीय समाज के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है अंग्रेजी राज की गुलामी से मुक्ति के लिए इस देश की जनता का संघर्ष। प्रेमचंद उस संघर्ष की वास्तविकताओं और संभावनाओं के अनन्य कथाकार होने के कारण 20वीं सदी के प्रतिनिधि कथाकार हैं। बेड़ियों में जकड़े भारत में जिस वक्त चेतना का संचार, विकास की भावना एवं जागरण की सोच ने जन्म लिया, स्त्री भी पीछे नहीं थी, जिसका प्रमाण हमें प्रेमचंद के साहित्य में नजर आता है। प्रेमचंद के नारी पात्रों में शहरीय वर्ग, गांव का किसान समुदाय और अभिजातीय वर्ग के दर्शन होते हैं। अतः उनके व्यवहार, आचरण, प्रतिक्रियाओं पर सामंती व आर्थिक व्यवस्था का पूरा प्रभाव पड़ता है। उनकी कृतियों में सामाजिक परिस्थितियां सत्यता लिए हुए ज्यों की त्यों नजर आती है। कहीं कोई काल्पनिकता का बोध नहीं होता। असफलताएं भी नजर आती हैं और सफलताओं द्वारा नई दिशा भी दिखाई गई है। हम देखते हैं उनके नारी पात्रों में माँ, पत्नी, प्रेमिका, बहन, सौतेली माँ, दोस्त, अति आधुनिक, बचलन, वैश्या, भाभी, ननन, समाज सुधारक, देश
प्रेमी, आश्रिता आदि कई रिश्ते दिखाई भी देते हैं और ध्वनित भी होते हैं। संघर्षरत एवं मेहनतकश नारियां प्रेमचंद के साहित्य की जान है। अपने जीवन को सुखी, स्वतंत्र व संपन्न बनाने के कार्य में जुटी हुई हैं। गोदान में धनिया सशक्त इरादे की निडर और धैर्यवान स्त्री यथासंभव परिस्थितिवश विरोध और विद्रोहों का साहस रखती है। डॉक्टर मेहता कहते हैं, संसार में जो कुछ सुंदर है उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ। हमारे समाज में बहुत से विद्वान हुए हैं जिनकी विचारधाराओं से हम प्रभावित होते हैं, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही विद्वान विवेकानंद जी भी हैं। उनके विचारों से भी पुष्टि होती है कि जब तक स्त्री की अवस्था में सुधार नहीं होगा तब तक जगत के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं, उसी प्रकार स्त्री की स्थिति को निर्धारित करने वाली संस्थाओं में आए परिवर्तनों को भी लक्ष्य करना जरूरी है। साहित्य के हर विचारात्मक संघर्ष के पीछे अपने समय और समाज के परिवर्तनों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। परंपरागत पेड़ियों को लांघने की लड़ाई है स्त्री विमर्श।